ओके। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आईपी सर्विसेज की जो ये वीडियो सीरीज़ है हमारी सीसीएनए 200-301 के अंदर। तो इसमें आज इस वाली वीडियो में बात करते हैं, चलिए आप एफएचआरपी, राइट, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब इसका कंसेप्ट क्या है ज़रा एक बार पहले ये समझते हैं। एफएचआरपी एक कॉमन टर्म है जो यूज़ की जाती है 3 प्रोटोकॉल्स के लिए, राइट। और रिडंडेंसी ही सारा गेम है। जैसे हमने आई थिंक अगर आप वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो नेटवर्क जब डिज़ाइन करते हैं आप कोई भी, तो एक टर्म आती है स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक और टर्म है रिडंडेंसी, राइट, बैकअप। तो चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका हार्डवेयर हो, डाटा हो, आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये एक डिज़ाइन आपके पास है, नेटवर्क का डिज़ाइन है, नॉर्मल डिज़ाइन। इसमें क्या है, आईएसपी से आपने एक राउटर पे कनेक्शन लिया इंटरनेट का, राइट। ये पब्लिक आईपी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपने लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, इस तरह से। और जहाँ तक मैं अगर बात करूँ सीसीएनए लेवल की, थोड़ा सा एक और क्लैरिटी दे दूँ आपको, अगर मे बी मैंने ये बात पहले ना की हो, कि सीसीएनए लेवल पे ना आप इस लायक हो जाने चाहिए कि एक नेटवर्क छोटी मोटी कंपनी का आप डिज़ाइन कर पाएँ, वहाँ पे पीसीज़ को, सर्वर्स को और राउटर्स को, फायरवॉल, मीन्स कि एक छोटी जो कंपनी है जहाँ पे कुछ एक यूज़र्स हैं, हंड्रेड्स एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ यूज़र, आप उनको इजीली मैनेज कर पाएँ सीसीएनए के लेवल पे। यस, यू शुड बी कैपेबल ऑफ दिस। और यहाँ पे देखिए उसके लिए हमने किस किस की बात की, आईपी, मैक, कुछ प्रोटोकॉल्स, और इसके बाद प्रैक्टिकली स्विचेस की हम बात करेंगे, आने वाले जो स्विचिंग का पार्ट पूरा बचा हुआ है हमारे पास। दूसरा, राउटर्स पे तो इतना खैर आपका काम रहेगा नहीं ज़्यादातर, अगर कैंपस पे और नॉर्मल कंपनीज़ की आप बात करेंगे तो ज़्यादातर स्विचेस का ही काम रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, पीसीज़ को मैनेज करना है और आपके लैन को मैनेज करना है। फिर आईएसपी से कनेक्शन रहेगा, नेटिंग का कंसेप्ट में भी हो सकता है कि आपको यूज़ करना हो। और फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको फायरवॉल भी यूज़ करना रहेगा तो या तो हो सकता है कि फायरवॉल सिक्योरिटी इंजीनियर अलग से रहे, बट अगर यस आपको उसके साथ काम भी करना हो तो डोंट वरी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। चाहे आपको वायरलेस कंट्रोलर पे, पीबीएक्स पे और फायरवॉल पे कभी भी काम करने को मिले, मे बी जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, जैसे बीएससी बीटेक किसी ने की हुई है, तो मे बी उनको इस पे काम करने को मिल सकता है आफ्टर सम लेवल ऑफ ट्रेनिंग। तो डोंट वरी, सीसीएनए में आप इस कैपेबल, हम एक दूसरे के साथ जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो एक दूसरे का ये जो म्यूचुअल ये जो ग्रोथ प्रोसेस है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हम लोग इतने काबिल ज़रूर रहें कि एक कंपनी का नेटवर्क हम डिज़ाइन कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगर कर सकें, मेंटेन और ट्रबल शूट कर सकें, राइट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू अग्री, राइट, वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। चलिए, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़नी है या फिर एग्ज़ाम क्लियर करना है उतने तक हो गया, नहीं, जॉब भी करनी है, नेटवर्क्स मैनेज करने, हैंडल करना, और फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ के फिर आगे एनपीआई तक जाना है। चलिए, तो इस थ्योरी को मैं थोड़ा सा, लेकिन जानना ज़रूरी है ये ना, इसलिए मैंने मैंने पहले शायद ना बात की है इसके ऊपर, और हो सकता है एक अलग से मैं वीडियो भी बनाऊँ कोई कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन करके और ये सारी चीज़ें डिस्कस करें हम जिसके अंदर। ओके, तो हाँ, अभी मैं क्या बात कर रहा था, ये एक नॉर्मल नेटवर्क डिज़ाइन है जिसमें एक सिंगल राउटर है, आईएसपी से कनेक्शन लिया, एक ही आईएसपी है और एक ही कनेक्शन है। अब समझिए ज़रा, ये तो रेयर है कि आईएसपी के एंड पे कोई इशू हो, बट अगर मान लो ये जो फिज़िकल केबल है इसमें अगर कोई फॉल्ट आया तो इशू है ना, आपकी कनेक्टिविटी तो गई। तो इसका फिर आप क्या सोचेंगे कि ठीक है सर, हम क्या करें, इस राउटर पे 2 कनेक्शन ले लें, या तो सेम आईएसपी के या फिर अलग अलग आईएसपी के। सेम आईएसपी से लेंगे तो खुदा न खास्ता आईएसपी में अगर गड़बड़ है तो आपकी कनेक्टिविटी गई। दूसरा, अगर डिफरेंट आईएसपी से लेते हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने ये वाली केबल ख़राब हुई तो दूसरे वाले से आता रहेगा आपका इंटरनेट कनेक्शन। बट क्या होगा अगर ये राउटर ख़राब हो जाए आपका, राइट, ये राउटर अगर डैमेज होता है तब क्या होगा। तो उस केस में हमें क्या है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो राउटर हो इसकी जगह लेने वाला कोई दूसरा राउटर हो। मीन्स कनेक्टिविटी जो आपने ये एक आईएसपी से एक राउटर पे ली, उसी तरह से दूसरी आईएसपी का कनेक्शन दूसरे राउटर पे होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला था रिडंडेंसी, बैकअप। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको थ्योरेटिकली, और इंट्रोडक्शन यही था मैंने जो आपको बताया है अभी। आप देख लीजिए कि क्या होगा गेटवे, अगर अच्छा गेटवे की क्या बात करिए इसने, यहाँ पे देखें ज़रा ध्यान से, ये जो पीसी है नीचे, अब इनके लिए गेटवे कौन है, कॉमन है ना ये 10.1, क्योंकि इनको तो सारा का सारा इंटरनेट कहाँ से मिलेगा, ये राउटर देगा ना ये वाला, तो ये गेटवे सेम था। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि गेटवे डाउन होने का मतलब है अगर ये राउटर डाउन हो जाता है तो, राइट।
चलिए, तो दूसरा गेटवे मीन्स दूसरा राउटर होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपने 2 राउटर यूज़ कर लिए, पहला और दूसरा, अब लेकिन चलेगा तो इंटरनेट एक ही राउटर से ना, और अगर वही राउटर डाउन हुआ तो ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे जाएगा दूसरे के पास। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। मान लीजिए आपने क्या किया, ये एक राउटर लिया इस तरह से, राइट, और ऐसे ही आपने एक दूसरा राउटर लिया। चलिए ठीक है, अब एक आईएसपी का कनेक्शन आपने ले लिया इससे। तो अगर मैं आईएसपी डिज़ाइन, सपोज़ आईएसपी का ये राउटर ही मान लीजिए आप, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये राउटर की है आईएसपी के, और आपने आईएसपी से ले लिया कनेक्शन। ओके, चलिए, तो पहला कनेक्शन, उसके बाद आपका दूसरा कनेक्शन, और इसके बाद जो आपके पीसीज हैं, सी अगर आप कनेक्ट कर लें लाइक दिस। अच्छा आप समझिए ज़रा बात को, ये जो पीसी है ये वाला, इस पे गेटवे तो आपने इस राउटर का डाला होगा ना, है ना। चलिए 1 मिनट में थोड़ा डिज़ाइन कर दूं। अच्छा स्विच नहीं लगाया हमने, 1 मिनट जस्ट। अच्छा तो ये एक सेटअप मैंने बनाया है, देखिए ज़रा यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी ये जो आपका गेटवे ये आप यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए पहला जो आपका जस्ट ए मिनट 10.1, तो कंट्रोल ए कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इसी तरह से आपने इधर लिया 20 का नेटवर्क, और 20 का नहीं स्विच के साथ जुड़े हैं तो ये 10.2 होगा आपका, राइट। अच्छा इधर आपने मान लीजिए लिया है एक फर्स्ट आईएसपी, ये मैं मान लीजिए एयरटेल है, राइट, एयरटेल, और ये आपकी है दूसरी आईएसपी, मान लीजिए ये है आपका वोडाफोन, कुछ इस तरह से। अच्छा अब ये जो पीसी यूज़ करेंगे ना आईपी, ज़रा एक बार देखिए, इन पे तो क्या रहेगा 10 का नेटवर्क ना, ये वाला जो स्विच पे नेटवर्क है, तो इस पे आया 10.2, लेकिन गेटवे इसके लिए क्या था 10.1। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 10.3 आईपी रहेगा और 10.1 गेटवे रहेगा। अच्छा समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए ये वाली जो केबल है, मीन्स ये जो कनेक्शन था ये अगर ब्रेक हुआ, तो अब गेटवे जो 10.1 ये वाला यूज़ कर रहे थे आप, इससे एयरटेल का जो नेट चल रहा था, अब बैकअप का नेट कौन सा चलना चाहिए, वोडाफोन वाला ना, पर देखिए गेटवे तो 10.1 है, वो कैसे शिफ्ट होगा अपने आप से। ये एक कंसर्न है जो यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे पे रीडायरेक्ट कैसे करेंगे रिक्वेस्ट आप, राइट। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इस तरह के बैकअप ले सकते हैं आप, वो कितने राउटर लगा सकते हैं, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, और इन सब के लिए कौन सी प्रोटोकॉल आती है, वो सारी प्रोटोकॉल हैं 3 आपके पास। तो FHRP जस्ट एक प्रोसेस है, एक टर्म है, और उसके अंदर 3 प्रोटोकॉल्स आती है आपकी, HSRP, VRRP एंड GLBP। तो HSRP जो है उसकी फुल फॉर्म है हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, राइट। और इसके बारे में खास बात क्या है, ये सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिस्को ने इसको डेवलप किया था, ये सिर्फ सिस्को के राउटर्स पे चलती है। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ सिस्को के राउटर्स हैं तब तो कोई इशू नहीं है, बट लेकिन एक जूनिपर का राउटर है और एक सिस्को का राउटर है, तो तब आप HSRP यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो ओपन सोर्स IETF की डेवलप की हुई प्रोटोकॉल है जो हर एक राउटर पे चल सकती है, वो कौन सी होगी आपकी, VRRP, वर्सेटाइल राउटिंग रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, शायद यही है इसकी फुल फॉर्म, आप एक बार देखना गूगल करके, राइट। वो आपकी सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, वो आपकी ओपन सोर्स है, राइट। उसमें फ़र्क इतना ही है सिर्फ, बाकी उसमें भी वही 2 गेटवे हैं, कोई लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब समझिए ज़रा, जैसे अगर ये सब कुछ सही था, राइट, तो अगर ये कनेक्शन ओके है तो लोड बैलेंसिंग तब होती जब कुछ इंटरनेट यहाँ से चलता और कुछ इंटरनेट यहाँ से चलता, राइट। मीन्स कुछ पैकेट आपके इधर से जाते, कुछ पैकेट इधर से जाते, सो दैट वाज लोड बैलेंसिंग। तो लेट्स सी आगे क्या है स्लाइड में, कंसेप्ट विद लैब। देखिए यही हमने उधर बनाया था, अभी एक्चुअली होगा क्या अभी देखिए यहाँ पे 10.1 था, 10.2 था, तो यहाँ पे अगर आप देखें ज़रा, मैंने गेटवे में ना तो 10.1 लिखा ना 10.2 लिखा, सी, या तो आप इसको यूज़ करते ISP2 का इंटरनेट या आप ISP1 का इंटरनेट यूज़ करते, पर मैं कोई सा भी यूज़ नहीं कर रहा। तो एक्चुअली करती क्या है, जो ये FHRP है, जिसमें चाहे HSRP हो, चाहे VRRP हो, चाहे GLBP हो, VRRP और GLBP की हम थोड़ा 1-2 स्लाइड के बाद बात करेंगे, पहले कंसेप्ट समझिए।
देखिए किया क्या, जब इस राउटर पे और इस राउटर पे आपने चला दी HSRP, उससे क्या होगा, आपने ना उसके अंदर एक IP कॉन्फ़िगर करनी रहती है। IP का मतलब क्या होगा, इन सिस्टम्स को लगेगा कि जो IP मैंने मान लो सेम नेटवर्क में 111 एक अलग से IP दे दो जो कहीं और यूज़ ना हुई हो, किसी PC पे किसी राउटर पे। अच्छा, उस IP को हमने बना दिया है वर्चुअल गेटवे। वर्चुअल गेटवे मीन्स ये कहीं पे है नहीं, 10.111 IP किसी भी राउटर पे नहीं है, लेकिन ये मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करूँगा दोनों राउटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और IP यहाँ डाल दूँगा, PC को लगेगा कि कोई एक सिंगल राउटर है। PC को कोई नहीं पता कि दो राउटर है कोई, तो PC को लगेगा सिर्फ सिंगल राउटर है जहाँ से मेरी रिक्वेस्ट पास ऑन हो रही है। तो अगर एयरटेल से चल रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट तो एयरटेल वाला पास करता रहेगा, जैसे ही एयरटेल डाउन होगा तो ये वर्चुअली अपने आप से शिफ्ट कर देगा आपका वोडाफोन पे और इनको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट है, ये गेम है आपका सारा का सारा आपकी फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का। तो वैसे तो CCN ने जो 200301 है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है इसका, सिर्फ थ्योरेटिकल आपको पता रहना चाहिए क्या है, बट स्टिल यस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। तो अगर राउटर को ऑन करूँ मैं, ओके, सिक्योर CRT से एक बार कंसोल लेते हैं, राइट, आई एग्री। तो ये आपका पोस्ट प्रोसेस है जो राउटर ऑन होता है सारे प्रोसेस चेक करके। ओके, अभी देखिए ये जो प्रोटोकॉल चलेगी आपको कॉन्फ़िगर करनी है इंटरफेस के अंदर, राइट। तो इंटरफेस कौन सा आपका है, FA 0/0 जो लैन की साइड में इंटरफेस है ना, वहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। तो FA 0/0 सेलेक्ट करिए, इंटरफेस FA 0/0। यहाँ पे देखिए ये कमांड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो तो आपके पास पड़ी है। स्टैंड बाय के नाम से इसकी कमांड शुरू होगी, ठीक है। तो स्टैंड बाय, ओके, क्वेश्चन मार्क डालिए तो नंबर दिखाता है आपको। आप ऐसे ना 256 तक ग्रुप बना सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट करिए और फिर क्वेश्चन मार्क डालिए ज़रा। अब यहाँ पे IP देख पा रहे हैं आप, तो ये वो वर्चुअल IP एड्रेस है। सी HSRP IPv4 सेट द वर्चुअल IP एड्रेस। IPv6 पे काम करेंगे तो IPv6 लिखना है आपको, बट अभी हम IP4 पे काम कर रहे हैं। अब IP में कौन सा, तो ऐसा सेम नेटवर्क का IP डालिए जो कहीं और आपने यूज़ ना किया हो, जैसे मैंने क्या लिया था 111, इस तरह से। फिर क्वेश्चन मार्क करिए। अब सेकेंडरी भी बना सकते हैं, बट इसका मैं अभी कंसेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आप आगे कभी जब NP वगैरह करेंगे, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, एंटर। यही सेम कमांड आप रन कर देंगे दूसरे राउटर पे भी, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है तो वो है प्रायोरिटी, प्रीएम्प्ट। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि मान लो ये दो राउटर हैं, ठीक है, आपको इनमें से एक राउटर अच्छा है, एक वाला कनेक्शन आपको यूज़ करना है, वोडाफोन एयरटेल नहीं करना, आपको इसको बनाना है। तो वैसे तो इसके सिलेक्शन के ना 2-3 तरीके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी दोनों की रहती है सेम 100, तो वो किसके बेसिस पे बनाएगा, IP के बेस पे। जिसकी हायर IP होगी वो क्या बनेगा आपका मेन राउटर, और इसमें मेन राउटर को बोलते हैं एक्टिव राउटर। एक्टिव मीन्स जहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन चल रहा होगा आपका, और दूसरा जो आपका बैकअप में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्टैंड बाय, राइट। वो सिर्फ इसका इतना काम है, जब ये डाउन होगा तब वो एक्टिव आएगा, ये स्टैंड बाय बन जाएगा, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो IP के बेस पे था, फिर लेकिन अगर आपको मैनुअली कि ये वाला राउटर यही चाहिए मुझे अपना एक्टिव राउटर, तो उसके लिए क्या आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, देखिए स्टैंड बाय 1, तो प्रायोरिटी लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखा आएगा सी प्रायोरिटी। तो कितना है, 0 से 255 तक एक वैल्यू है, जितनी ज़्यादा आपको डालनी है उतना वो अच्छा रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 था, जिसकी आप 100 से ज़्यादा कर देंगे जिस राउटर की प्रायोरिटी, वो आपका बनेगा एक्टिव राउटर, राइट। तो अगर आप चेक करें, शो स्टैंड बाय, राइट, तो एंटर करिए, ये आउटपुट दिखाएगा। सी इनिट, ये अलग अलग स्टेट होती है, जैसे मैंने बताया था कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये सारा डिटेल में आएगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना भी नहीं चाह रहा था, बट स्टिल यस, थोड़ा आइडिया तो रहना ही चाहिए ना, ठीक है। वर्चुअल IP एड्रेस ये बनाई आपने, तो मैक इसका मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ये टाइमर्स हैं, देखिए आप यहाँ पे प्रीएम्प्शन का बताता हूँ आपको मैं अभी, राइट। एक्टिव राउटर अननोन क्यों है, क्योंकि एक ही राउटर है सिर्फ अभी,
ठीक है, तो यही एक्टिव है, यही पैसिव है। चलिए, प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है, उसी में जाके ना स्टैंड बाय वन प्रीएम्प्ट जब करेंगे तो ये वाली कमांड है स्टैंड बाय और प्रीएम्प्ट जस्ट। तो देखिए ये एक्टिव था, ये स्टैंड बाय था, जब ये डाउन हुआ ये एक्टिव बनेगा, ये स्टैंड बाय। लेकिन जब आपने ये सब ठीक कर दिया, राउटर में कमी थी राउटर ठीक कर दिया, लाइन में कमी थी लाइन ठीक कर दी, अब ये आपका मेन राउटर है, आप चाहते हैं कि यही आपका क्या रहे हमेशा एक्टिव दोबारा से। तो जब आप इस पर प्रीएम्प्ट की कमांड नहीं चलाएंगे तो यही एक्टिव रहेगा हमेशा। तो अगर आप प्रीएम्प्ट बना देंगे, प्रीएम्प्ट की कमांड दोनों राउटर पे रन कर देंगे, तो जैसे ये ओके रिपोर्ट होगी इधर से ये कनेक्शन, तो ये दोबारा से आपका राउटर क्या है एक्टिव बन जाएगा और ये स्टैंड बाय में चला जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट है जी आपका HSRP का, राइट। तो HSRP सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के राउटर्स पे चलेगी, लेकिन आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिस्को माना कि बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मान लो हुआवे ने बोला कि भाई मैं आपको हाफ रेट पे 100 राउटर्स देने के लिए तैयार हूँ, 100 स्विचेस देने के लिए तैयार हूँ। तो कोई कंपनी ऐसी नहीं है, कॉस्ट और आपकी एफिशिएंसी दोनों देखनी है मैनेजमेंट को। जो नेटवर्क इंजीनियर है वो तो हमेशा यही चाहेगा कि उसका नेटवर्क इफेक्टिव हो, चाहे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगे। लेकिन जो मैनेजमेंट है, आप हमेशा याद रखना इस बात को, मैनेजमेंट चाहेगी कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे और आपका नेटवर्क एफिशिएंट भी रहे, सिक्योर भी रहे, राइट। तो ये थोड़ी ना एक तरह से चूहे बिल्ली वाली दौड़ होती है हमेशा नेटवर्क इंजीनियर्स के बीच में और आपके मैनेजमेंट के बीच में। तो आपको एक बीच का प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके चलना होता है हमेशा, राइट। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप अच्छा रहेगा VRRP यूज़ करिए, चाहे आपका एक राउटर जुनिपर का हो चाहे सिस्को का हो, सब पे चलेगी। बाकी कंसेप्ट सेम है, कोई लोड बैलेंसिंग नहीं है, 2 ही गेटवे इसमें रहेंगे, मीन्स 2 ही राउटर आपके हो सकते हैं। फिर अभी देखिए इसमें हमने क्या लिमिटेशन की बात करी है HSRP और VRRP में, कि उनमें लोड बैलेंसिंग नहीं है, राइट। लेकिन FHRP के अंदर जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आती है दैट इज़ ग्लोबल या फिर सॉरी गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, इसमें सिर्फ सिस्को के राउटर पे चलेगी। पहली बात तो ये, अगेन ये सिस्को प्रोप्राइटरी है और इसका कोई ओपन सोर्स नहीं है अभी अवेलेबल। तो 4 गेटवेज हो सकते हैं और वो लोड बैलेंसिंग में चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, आप अगर 4 राउटर ले लेते हैं यहाँ पे 2 की जगह, तो सभी में इक्वल पैकेट जाएंगे, राइट। अगर होता क्या है, जैसे 25% चल रहा है, 25% लोड इस पे है, 25 इस पे, 25 इस पे, 25 इस पे। अगर एक राउटर डाउन होता है तो तीनों राउटर काम करेंगे, तो तीनों पे लोड आएगा 33%। फिर अगर 2 राउटर ख़राब हो जाते हैं, 2 बचते हैं, फिर 50% फिर सिर्फ एक ही बचता है, समझ पा रहे हैं, उस पर 100% लोड। इसको बोलते हैं आपका लोड बैलेंसिंग, राइट। तो अभी शायद इतना ही है इस वीडियो में जहाँ तक मुझे ध्यान है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए गाइज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें अगर आप वीडियो पसंद आती हैं आपको, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।